अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं आपको सिखाऊंगा 14 फार्मूला। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 14 फार्मूलास। तो यहाँ पे मेरे पास हैं, तो यहाँ पे मैं देख लेते हैं। ठीक है, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड और परसेंटेज को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अब हमारे पास ये 14 या 16 फार्मूला है, आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा एक्सेल में। तो यहाँ से मैं ये क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ मेरे एक्सेल खुली भी है, तो यहाँ से मैं अब डाटा एंटर करता हूँ और यहाँ पे आपको 14 फार्मूला परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं डाटा एंट्री कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा डाटा इंटर हो चुका। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सम करके दिखाऊंगा। इज इक्वल टू SUM सम, ये सम कर लिया। करने के बाद मैंने ऊपर से लेके नीचे तक कॉलम जो डाटा को सेलेक्ट कर लिया, A1 कॉलम A10। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा टोटल नंबर मुझे दे देगा। अब यह हमारा था सम। अब मैं यहाँ पे अलग सेल में जाके ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। तो हम इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरे सेल में शीट नंबर 2 में जाने के बाद यहाँ से मैं माइस साइज़ को बड़ा कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करके। जैसे कि इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हमारा क्या होगा, 4 हो गया। ठीक है, ऐड हो गया या सम हो गया। अब इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, अब इज इक्वल टू ये हमारा माइनस हो गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इंटर 20। अब हमारा जो है डिवाइड है, डिवीजन है, तो इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 4 इंटर 1.75 हमारा ये डिवाइड करके दे दिया। ठीक है, अब शीट 1 में जाता हूँ। ये हमारा यहाँ पे सम हुआ है, वहाँ पे मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बताया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन के। अब यहाँ पे मैं आपको सम इफ़ और सम ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। इज इक्वल टू SUM सम इफ़ रॉ को मैं A1 और A10 को मैं पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। A1 A10 कॉमा, पूरा मेरा डाटा सेलेक्ट हो चुका। अब कॉमा के बाद मैं ये करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा लेता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा के बाद अब मैं ये करने वाला हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 100 के दरमियान या बड़ा जो इनकी जो वैल्यू हो वो मुझे दे दे। कम हो या इससे बराबर हो, सबसे बड़ी हो और इसके दरमियान में हो जो 100 के, वो मुझे क्या बड़ी हो 100 से। तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 100 प्रिंट करके हमें ये डाटा इंसर्ट कर दे।
तो हमारे पास जो बराबर आया है 100 से बड़ा जो है ग्रेटर देन वो आया है 2863। अब मैं इसी में एस यू एन सम इफ़ A1 A10 डाटा को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद अब लेस देन इज इक्वल टू 100 कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेस देन इक्वल टू के बराबर जो आया है वो सबसे कम जो आया है वो 150। ठीक, अब मैं काउंट करके दिखाऊंगा काउंट कितने हैं हमारे ये डाटा कितने हैं। तो यहाँ पे दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ काउंट कितने हैं। तो COUNT काउंट ब्रैकेट A1 A10 डाटा को सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया। जो हमारा जो डाटा है वो हमारे पास जो आया है वो 10 है। ठीक है, अब इसमें से मैं 3 डाटा को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें डाटा को मैं यहाँ से 3 डाटा को डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि 6 को यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से 9 को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ऊपर से मैं यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास इसको हटा के अब हमारे पास जैसे कि इस डाटा से 3 डाटा क्या हुए हैं, ब्लैंक हुए हैं। तो COUNT काउंट इज इक्वल टू UNT काउंट BLAK ब्लैंक A1 से A10 तक जो हमारे डाटा ब्लैंक है वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, ये कितने ब्लैंक थे, 3। ये हो गया। अब इसमें आपको मैं काउंट इफ़, ये हमारे पास जो ऊपर मैंने जो आपको इससे पहले आपको समझाया था सम के, अब ये इसी में ब्लैंक काउंट करवा रहा है। काउंट इफ़ 100 से बड़ा हो कि 100 से कम हो। जैसे कि इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ़ A1 A10 greater than equal to ब्रैकेट क्लोज। क्या हो, काउंट इफ ग्रेटर देन, डाटा को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद ग्रेटर देन 100 के जो काउंट कर रहा हो वो कितना कर रहा हो, वो 7 डिजिट को काउंट करके दे रहा है हमें। अब यहाँ पे अब लेस देन जो जितने हैं इक्वल टू काउंट इफ A1 A10 कॉमा और लेस देन इक्वल टू 100 को कितना दफ़ा ये कर रहा है, इंटर 0। ठीक है, 0 1 कॉमन लग गया, सॉरी। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, सम हो गया काउंट और काउंट इफ काउंट ब्लैंक। अब हमारी वो बारी है, अब है सबसे कम डाटा की और सबसे बड़ा डाटा जो हमारे पास है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ सबसे छोटा डाटा कौन सा है हमारे पास इसमें। ठीक है, A10 100। ठीक है, अब सबसे बड़ा डाटा हमारा इसमें कौन सा है वो मैं देख रहा हूँ। इक्वल टू मैक्स MAX मैक्स, डाटा को कर लिया, कॉलम पूरा ले लिया, इंटर 1000। ठीक है, अब मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि शीट नंबर 2 में अब अर्थमेटिक ऑपरेटर का मैंने बताया है ये होते हैं। इसमें मैं आपको बताने जाता हूँ डे और टाइम के, डे और टाइम अलग से इसमें मैं बता रहा हूँ डे और टाइम। ठीक है, इसके लिए इक्वल टू, सबसे पहले मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि इक्वल टू डे, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमारे डेट दे रही है। ठीक है,
अब मैं डेट और टाइम भी ले लेता हूँ, समय चाहिए होता है, तो यहाँ से डे और टाइम दोनों हमारे पास मिल जाएगा। तो यहाँ तक मेरी वीडियो आपको मैंने 14 या 16 फार्मूला आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। अल्लाह हाफ़िज़।